बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पी प्यारा का देश की और बहुत शुक्रिया कि आप हमारा मजमून और खाकान पसंद कर रहा हो। हमारा आज को खाको बूढ़ी माँ गोल मटोल सलोटन से भरो चेहरो रंग आम में उड़ इनके बरखिलाफ सुर्ख सफ़ेद छोटो सो कद नाक नक्शो बुढ़ापा में भी इंतहाई मलूक। गला में चांदी की भारी सारी हंसली, हाथन में बांकड़ा, कानन में चांदी की कई कई नग जड़ी बाड़ी, माथा और ठोड़ी पे गुदवा के बनाया गया लीला रंग का फूल, फूलदार कपड़ा की शलवार कमीज़ और याई कपड़ा की लुगड़ी को पहरावो। पावन में फूलन वाली मोजड़ी शख्सियत को मजमूई तासुर फरिश्तान की तरह मासूम। रूंग रूंग सु ममता और शफकत फूट रही है ई ही हमारी बूढ़ी माँ जाको नाव तो नज़ीर भी हो अपर पुकारी तीन नावन सुझावी। बूढ़ी माँ का कि नज़ीर भी और फूपी। दादा जैमल खां को छोटो भाई दादा नवाज खां बरोड़िया गोरवाल में ही बिहाया हो, जिनके गांव में अक्सरियत ही हमारे बूढ़ी माँ घर सु गली में आती और चौकर घासु फूपी सलाम की बोछाड़ होती। या का मुँह सू भी बस एक ही बात निकली, बेटा अल्लाह को सलाम। बाघौड़ा और इतमित का गाँव में बावरिया को कुणबो रूप रंग में पहले सुई मशहूर बतायो। बावरिया हमारा परदादा सु कहवया जाको सूदो ना हो तो इंदर सिंहो अपर वो मशहूर बावरिया के बौक सुओ। वजह ही बताई जावे है कि निशानची बहुत पाया को और शेर को शिकारी हो। बावरिया मेवात की एक कौम ही जो कत्लोगारत में मशहूरी या शिकार की वजह सु दादो इंदर भी बावरिया का बौक सु मशहूर हो गो। बूढ़ी माँ को पिछलो गांव खुशहाल बास हो और इनका कुणबा में का छोटा सू भी बोधो मोटो और छोटो हो। अपर रूप रंग में ये भी बावरिया के कुणबा की टक्कर कहा। मैंने तो खैर अपना दादो देखो ना, परदादो भी ना देखो। अपर मेरो वालिद सरदार खां, चाचो यासीन खां और दो फूफी, ये चारों बिल्कुल बूढ़ी माँ का रंग पे आ। एक चाचो हसन खां और दो फूफी मेरी पैदाइश से बहुत पहले फौत हो गया। अपर बतावा हाँ कि वह भी ऐसा ही है। बूढ़ी माँ मेवात का कदीम रहन सहन की चलती फिरती मूरत थी और सन 1999 में अपनी मौत तक वाने कदी काई के सामी खाणो ना खायो। बाकी कोशिश तो ई रह गई कि खाणो अपना कोठा में खावे। जब मजबूरी में कहीं कुणबा के साथ खाणो पड़े हो तो वो अपना सगा बेटा अंशु भी कड़ी मोड़ के बैठ जावे। मेवात में तो बाघोड़ा महिल बैरबारी को पहराओ घाघरो बतायो, अपर हीन वो भी शलवार कमीज ही पहरे और मजारे जगह ने बूढ़ी माँ कदी मुंडकली देखी हुए तो मरने मर गया पर वाका सिरसू लुगड़ी कदी सोती हलियां भी ना उतरी। गाण को और रोण को बूढ़ी माँ बड़ो चाहो। ब्याह शादी में छोरी छरियन के साथ लहक लहक के गीत गावई और रोता देख के तो बेबात रोण लग जावई। हमने वाका मुँह से सदा असी सी निकलती देखी, कदी कई की बुराई ना करी, उधार दे के तो सदा ही भूल जावई। लता चिवड़न सुलाओ बूढ़ी माँ की कुल जाति जायदाद लोया को एक सिंदूक हो जो वाने ताड़ो लगा के अपने कोठा में धर रखो हो, या सिंदूक की ताड़ी एक गुथड़ी में रह गई जाए बूढ़ी माँ अपने साथ बांधी डोली। सिंदूक में बूढ़ी माँ को कुछ फालतू जेवर, दादा जयमल की घोड़ी को हार, घोड़ी की पाजेब और कुछ नकदी महफूज। बूढ़ी माँ को जरिया आमदन भेंट बाड़ी का पैसा और कदी मदी अब्बा के मही से मिलने वाली रकमी। सिंदूक का खजाना में सेहतमंद इजाफा वक्त होवे हो जब बूढ़ी माँ अपना पैर सु आवेई। अपर यह मौका की ताक में कई कजाक भी रहवे। तरीका वारदात यो कि बूढ़ी माँ का पैसा ने गिनती हलियाँ फट्टी लगा लियो। भोली भाली बूढ़ी माँ गिनती तो आवे कोई नहीं, या हमारी ये डकैती 100% कामयाबी। ये 10-20 रुपया हमारे बारे इतनी बड़ी रकम ही कि खर्च होने में ही ना आवे, अंजाम कर पकड़ा जावे और फिर चोर की तरह ही पिटे। बस फ़र्क इतने को कि हमारा मुकदमा में कोतवाल और काजी वाल साहब बकलम खुद रह गए। दादा जयमल के नाम पे बूढ़ी माँ को मुँह बुढ़ापा में भी हयासु लाल हो जावे हो। जब हम पूछता बूढ़ी माँ बाबा को नाक नक्शो कैसा हो तो वो कहीं दूर आसमान में ही ऐसे देखे जैसे हून कुछ दिख रहा हो। बेटा घोड़ी पे आता तो ऐसे लगे हो जैसे हेलकार आ रहा हुए। हमने आज तक ना पतो कि हेलकार सु बूढ़ी माँ को कहा मतलब और ई कौन सा महकमा का अफसर हो। बूढ़ी माँ की ज़िंदगी में सिर्फ एक दुख हो और वो हो मेवात छूटन को। वो हमेशा ही हीन की ज़िंदगी को मेवात सु मुवाजनो करे और उदास हो जावे। कदी वह अपनी हवेली याद आवे, कदी नदी और पहाड़, कदी मलखा बास का कुआ को जिक्र है तो कदी गिदावड़ान को, कदी बहली की बात कर रही है तो कदी ऊँट घोड़ान की, और तो और बेटा पोतान में बैठी कहा तो हबड़ुल रो रही है।
हबड़ू चिमारन को छोरो हो जो मेवात में बूढ़ी माँ को ज़ाती खिदमत का हो। बूढ़ी माँ जो कई काम पे नाराज़ हो गई तो झट वा का मुँह से निकले हो मेरो हबड़ू तो ऐसो हो जैसे ऐसो हो झट झट सारा काम मैंने कर देवे हो। मैं जब मई सन 2007 में पहली बार मेवात गए हो तो मलखा बास बा घोड़ा जाके पतो करवायो कि हबड़ू जीवे या मर गो। पतो चलो जीवे है। मैं अपना चाचा के छोरा है साथ लेके बाकी छान महल चलो गो। हबड़ू बीमार हो लोटो पड़ो और वहाँ का बेटा पोता खाट के बितलो बैठा है। मेरा साथी ने बताई कि जयमल खां को पोतो है पाकिस्तान से आयो है। हबड़ू नहीं सुनी तो खड़ो होगो और गले लग के ऐसे टकरा टकरा के रोए कि मोए अपना आप संभालना मुश्किल होगो। जब कुछ थ्यावस हुई तो बोलो लाला मैं तो कहा कि नजीर भी कि सुनना की पसेरी हो सिरदार से भी ज़्यादा अच्छी तरह राखे ही मोए। बूढ़ी माँ को पिछलो गांव खुशालबाद सिंगलवाटी में चूड़सीद की दरगाह के नजीक हो। मेवात में तो चूड़सीद का मेला 2-4 दिन पहले ही बूढ़ी माँ अपना पेहरलू चली जाए। हम लोग बताओ करें कि चूड़सीद को जंगल इतना गहरो हो कि आते जाते कई बार हिरनी रूखन में अड़ज के मरी पावी। बदरपुर के पे पड़ोस में बात रही कि कोई मशहूर दरगाह तो ही ना अपर बूढ़ी माँ ने अपनी अकीदत ऐसे निभाई कि वो जुमेरात की जुमेरात माता रानी का खंडर पे दीवो ज़रूर बाड़ी। हमारा गांव में एक खंडर छोटी इंटन की सीढ़ी की शक्ल में टूटी फूटी हालत में हो। हमने ना पतो कि जिगा कहा ही और वह जगह से माता रानी कहीं रुके हुए जमानो थक गो। बूढ़ी माँ समझा समझा के कि हिंदू उनकी मढ़ी होएगी तो कहीं लू दीवो बाड़ा। बूढ़ी माँ की अकीदत का भी अपना असूल आ वह सबकी सुनी अपर अपनी रीत ना तोड़ी और मरण तक हून दीवो बालती रही। रियासती मेवात शायद हिंदुस्तान को सबसे पिछड़ो इलाको हो। हून स्कूल या दीनी मदरसा ना होने के बराबर आ या तरह से हून का मेवन को दीनी इल्म भी ना होने के बराबर हो। का ये कलमो आवे हो का ये भी ना आवे हो। अक्सर नाम पुराना राजपूती या अपर हा सब मुसलमान। बूढ़ी माँ की भी ज़िंदगी वाई माहौल में गुजरी ही नुवा को हाल भी वही हो जो हून की और बड़ी बूढ़ी इनको हो। हमने ना देखो कि कदी बूढ़ी माँ ने रोज़ो राखो हुए निवाज की जब ज़्यादा कहवे तो कदी मदी वो भी अम्मी के साथ मुसल्लो बिछा के बैठ जाती है और देखा देखी 2-4 ढोक दे के अपना पिंड कटा ले गई। कलमा कदी याद ना हुयो भुत्तेरो सिखावे तरफुज़े दुरुस्त करवाता अपर बूढ़ी माँ को कलमो सूदो ना हुयो। जब वह ज़्यादा कहता कि बूढ़ी माँ अल्लाह भी यहाँ के पे जानो है कब्र में फरिश्ता सवाल करेंगे जवाब कहा दिया गया तो एक दिन मैंने पूरा एतमाद से भोड़ों से मुँह बना के कह दूँगी बेटा मैंने कुछ ना करो। इन मासूम हसीन के साथ वह कहा मामलो है अल्लाह आप ही बेहतर जाने है। अब ये दुनिया अब ऐसी नेक रूहन से खाली होती जा रही है।